अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके घराने को खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। इसी अच्छी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब मसाला। मेरे साथ रहे मैं ये कैसे बनाती हूँ और अपनी ईद के पकवान को मज़ेदार करें और अपने फैमिली को और अपने मेहमानों को खुश करें ये मसाला बना के। तो आए चलते हैं ये मसाला किस तरह बनाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से मैं इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धनिया मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 6 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है ये चॉप्ड 3 टेबलस्पून मैं ये डाल रही हूँ 2 और 3। ये दड़ा मिर्च ली थी, इसको थोड़ा सा और मैंने मोटा इसको चॉप्ड कर लिया है क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना वो साथ साथ ऐसे नज़र आ रहे होते हैं, इनको सिर्फ मैंने ऐसे ग्राइंड कर लिया था। ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मसालों में सिर्फ आपने ज़ीरा और धनिया पाउडर को पहले से हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, बाकियों को रोस्ट नहीं करना, ये ऐसे ही जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अनारदाना मैंने लिया, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये है 4 टेबलस्पून। ये गार्लिक पाउडर लिया है ये 1 टेबलस्पून और ये अदरक पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबलस्पून। ये काली मिर्च पाउडर, इसको भी ऐसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये 1 टेबलस्पून जाएगा। और 1 टेबलस्पून नमक, और नमक इसमें मैं कम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि अनारदाना ये जब मैं कूट रही थी तो ये साथ जुड़ गया, इसको अब खोल रही हूँ मैं ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए सब में। और ये मोटा मोटा जब हम इसके चपली कबाब बनाते हैं तो ये मोटी मोटी चीज़ें जब दांतों में आती हैं तो ज़्यादा ही इसका टेस्ट का मज़ा आ जाता है। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये बना के रख दें। इसमें तकरीबन 9 मसाले मैंने ऐड किए हैं, वो जब बना के आप रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। एक डब्बा खोलें और अपना चपली कबाब का बैटर तैयार करके आप चपली कबाब के फिर मज़े लें। अब इस मसाले को आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें और इसको आप फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें क्योंकि ये फिर अगर ऐसे बाहर रहेगा 1 माह के बाद तो इसके अंदर कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लें। अब ये देखें इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है। ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे आपको नोटिफिकेशन में वीडियोस फ़ौरन मिलती रहेंगी, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ या अच्छे से मसाले के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हमें नासिर।